तुम जो सोच रही हो ना, ये तुम खुद ही सोच रही हो। ऊंची आवाज में बात करना ये साफ साफ बता रहा है भाभी कि मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ ना वो दुरुस्त है। औरत की तौहीन उस वक्त होती है जब वो अपनी हद भूल जाती है। बताओ, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में कौन डाल रहा है? तुम रियलाइज ही नहीं कर रही हो तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। हजारे में रहते हैं ऐसे लोग जो अपनी हद और औकात भूल जाते हैं। मेरी एक बात गौर से सुन लो तुम। मुझे लोगों को अपनी औकात में रखना खूब आता है। छोटा मुंह और बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। मुझे पूरा यकीन था कि आप ऐसी ही कोई घटिया बात करें। जो रोहान के साथ तुम आंख मचोली करती फिर रही हो ना, दूर रहना उससे। ये ना होगा दुख देकर सुख लूं बदले में। लेकिन इतना थर्ड क्लास डायलॉग मारेंगी इस बात की मुझे तवक्को नहीं थी। मुझसे हया की लगाई हुई आग अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में फैल रही है और सुलग रही है। हया ने जो बात इस घर में आम करने का सोचा था, यानी कि रोहान मुबारक और इरम की मोहब्बत का चर्चा, वही हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके घर के हर बंदे को इन दोनों की बात का पता चल रहा है और तस्दीक करने के लिए इरम की अम्मी के पास आ रहे हैं। लेकिन इरम की अम्मी आगे से अनजान बन रही है और ख़ुद को एक ऐसी कैफियत में तारी कर लेती है अपने आप पर, यानी कि गुस्सा हो जाती है ताकि अगले को यकीन आ जाए कि ये बात गलत है और इल्ज़ाम है। लेकिन हकीकत छुपाए नहीं छुपती, क्योंकि अब घर के मुलाज़मीन भी हया के साथ मिल चुके हैं और हया के साथ उसकी चालों में उसकी मदद कर रहे हैं। उधर दूसरी जानिब अब इरम ने हया का सामना करना सीख लिया है। इरम अब हया को इग्नोर करने लग गई है और उसकी कड़वी बातों को लाइट लेना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि अब तो हया से डरती भी नहीं है और ना ही हिचकिचाती है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी हर उल्टी बात का उल्टा जवाब ही देती है। जब हया इरम से कहेगी कि तुम अब रोहान के इर्द गिर्द मंडलाना बंद करो, तो इरम हया से ये कह देगी कि मुझे मालूम था कि आप अपने मुंह से जब भी कोई बात निकालेंगी घटिया बात ही निकालेंगी, लेकिन ऐसे थर्ड क्लास डायलॉग की उम्मीद नहीं थे मुझे आपसे। और इरम आगे से हया आगे से इरम को कहती है कि अपनी औकात में रहो, और इरम भी हया को कहती है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और हया अपने दिल ही दिल में फिर से कुड़ती है और फिर भी इरम के ख़िलाफ़ बातें सोचती है। और उधर रोहान को साथ ही साथ अपने प्यार के चक्कर में फंसाया हुआ है। रोहान के करीब जाने की कोशिश करती है और उसे छूती है और उसे अपने करीब लाती है ताकि रोहान को भी आहिस्ता आहिस्ता इरम हया की मोहब्बत का एहसास हो जाए और यकीन हो जाए कि हया रोहान के अलावा और किसी से भी प्यार नहीं करती और रोहान के करीब जाना उसने अब शुरू कर दिया है। लेकिन रोहान बेचारा इस बात से अनजान है कि वो भी एक जाल में फंस चुका है। जो जाल हया ने बिछाया है उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके रोहान फंस रहा है और रोहान की आंखों पर भी पट्टी बंधी जा रही है, क्योंकि अब जो कुछ हया कहती है रोहान जी हुजूर करके उसकी हर बात को पूरा करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपनी अम्मी मस्तूर मुबारक के भी ख़िलाफ़ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन पुप्पो और इरम हया की हकीकत जान चुके हैं और उन्हें पता लग गया है कि जब से ये लड़की इस घर में आई है, इस घर में एक फसाद की कैफियत है। कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा, ना ही वो पहले जैसा माहौल रहा है, और घर का सुकून भी बर्बाद हो चुका है। और पुप्पो जान ने अब तो ये ठान लिया है कि मैं कुछ भी हो जाए हया को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूँगी। लेकिन हया भी ऐसी लड़की है कि वो भी हार मानने वालों में से नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, जो उसने ठान लिया है वो पाकर ही रहेगी, और एक दिन ऐसा ही होगा कि सबको शिकस्त देकर हया अपने ख्वाबों को पूरा कर लेगी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी इस वीडियो को हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।